नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ और शब्द के प्रश्नोत्तर। इससे पहले आप इस पाठ के 4 वीडियो देख चुके हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न अभ्यास। सबसे पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? उत्तर है, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है, जिसमें मनुष्य के मन में स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। प्रश्न नंबर 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? उत्तर है, सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कवि ने लिखा है कि सच्चा प्रेमी वही है जो सच्चे मन से भक्ति करते हुए ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करता है। उसे ईश्वर के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु में रुचि नहीं रहती। अतिरिक्त उसके अलावा, बिना, रुचि इंटरेस्ट। तो क्या कहा है कि सच्चा प्रेमी जो होता है वो ईश्वर से ही भक्ति करेगा, ईश्वर से ही प्रेम करेगा, वही सच्चा प्रेमी है। प्रश्न नंबर 3 है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? कवि ने कौन से नॉलेज को इम्पोर्टेंस दी है? ये है प्रश्न। उत्तर क्या है? कवि ने इस दोहे में सहज ज्ञान को महत्व दिया है। इसे पाकर व्यक्ति अन्य सांसारिक लोगों की बातों की परवाह नहीं करता। सहज ज्ञान को महत्व दिया है और संसार की जो घटनाएं होती हैं उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं देता है। प्रश्न नंबर 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? उत्तर क्या है? इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो पक्ष विपक्ष में न पढ़कर निष्पक्ष होकर भगवान को भजता है। ये हमने साखी में पढ़ा था कि जो कोई भी पक्ष को ना माने वो ही सच्चा ईश्वर का भक्त है। अगला है प्रश्न नंबर 5, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? संकीर्णता क्या होता है? किसी भी बात के बारे में छोटी सोच, नैरो माइंड, उसको क्या बोलेंगे? संकीर्णता। तो यहाँ पर उत्तर है, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने धार्मिक आधार पर भेदभाव की संकीर्णता, मतलब रिलीजन के आधार पर कोई भी किसी को डिवाइड ना करे, तथा अगले दोहे में उच्च कुल में जन्म लेने के झूठे अभिमान की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। यहाँ पर इसमें क्या कहा है कि किसी भी ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं होता, कर्म के आधार पर इंसान महान होता है। ये अंतिम जो अगला दोहा था उसमें बताया गया। प्रश्न 6 है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। हमसे प्रश्न पूछा है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान आइडेंटिफाई किससे करते हो? किसी व्यक्ति को उसकी कास्ट के आधार पे, उसके फैमिली बैकग्राउंड के आधार पे, या उसके कर्म के आधार पे कि वो कैसा कर्म करता है, कैसे कार्य करता है, उसके आधार पे। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे कि व्यक्ति की इम्पोर्टेंस किससे है? उसके कर्म से, उसके कार्यों से, ना कि उसके रिलीजन से, उसके फैमिली बैकग्राउंड से। उससे कोई मतलब किसी का नहीं होता। तो उत्तर हम लिखेंगे, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से न होकर उसके कर्मों से होती है। अच्छे कुल में जन्म ले लेने से कोई महान नहीं बन जाता। महान बनने के लिए अच्छे कर्मों की आवश्यकता होती है। आप देखोगे बहुत पुअर फैमिली में जन्म लेके भी व्यक्ति बहुत अच्छे कर्म करते हैं, और अनेक एग्जाम्पल हैं हमारे भारत में। जैसे कि आप साइंटिस्ट मैन जिसको जानते हैं अब्दुल कलाम जी, उनका एग्जाम्पल ले सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है कि कर्म के आधार पर व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। अच्छे कुल में जन्म लेकर अगर कोई नीच कार्य करता है तो वो भी अच्छा नहीं कहलाता। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान की भूखन दे झकमारी।
इसमें हस्ती का मतलब है हाथी, तो क्या कहा है, हाथी रूपी ज्ञान पर चढ़िए, अर्थात ज्ञान को प्राप्त कीजिए। संसार दुनिया आपके बारे में क्या कहती है उसको आप इग्नोर कीजिए। तो संसार को किसके समान बताया, किससे कंपेयर किया है, कुत्ते से, और ज्ञान को हाथी से। तो क्या कहा है, हाथी जब चलता है तो ऐसे ही लोग जो कमज़ोर होते हैं, जैसे कि कुत्ता वैसे ही भौंकता रहता है पर हाथी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही एक व्यक्ति अगर वो ईश्वर के ज्ञान के मार्ग पर चलता है तो संसार उसके लिए कुछ भी बोलता रहे, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस पंक्ति में ज्ञान के महत्व को स्पष्ट किया है। कवि कबीर लिखते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी अत्यंत सहजता से करनी चाहिए। सहजता मतलब इजीली। ऐसा करते हुए यदि कुत्ते रूपी संसार उसकी बुराई भी करे, निंदा, आलोचना, क्रिटिसाइज करना, तो भी साधक को, साधक मतलब संत जो ईश्वर की आराधना करता है, उसको उस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहे। इसमें सदुकड़ी भाषा का प्रयोग एवं भक्ति रस की प्रधानता है। देखो कबीर की भाषा जो है वो सदुकड़ी भाषा है। इसका मतलब है कि अनेक बोलियों का मिश्रण है उनके काव्य में जब उन्होंने लिखा है, और इसमें क्या है, भक्ति रस की प्रधानता है, ईश्वर प्रेम इसमें दर्शाया गया है। तो ये थे हमारे प्रश्नोत्तर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।